जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें कैसे कैसे संकेत प्राप्त हो सकते हैं। देवता के प्रति करीबी पूजा जब हम करते हैं, तो हमें देवता आशीर्वाद के रूप में कई प्रकार के संकेत देते हैं, जिन संकेतों को अगर हम बारीकी से समझे तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारी पूजा देवता तक पहुंच रही है। और कई बार इन संकेतों से हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं और हमारी शक्ति का ओरा भी बढ़ता है और कृपा भी बढ़ती है, हमारे शरीर का भी ओरा बढ़ता है और हमें ये हमारे अंतर का जो विश्वास है वो भी और भी ज्यादा मजबूत होता है। तो बने रहिए एंड तक। आज इस वीडियो के साथ आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। क्या होता है कि जब भी कभी पूजा पाठ हम करते हैं, हमें इन बातों का पता नहीं होता, तो हमें देवता कैसे इंडिकेटर देते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। सबसे पहला इंडिकेटर जो होता है, जब आप सभी लोगों को समझ में आता है कि आपके दीपक में फूल बनना। अब देखो, जिनको विश्वास नहीं होता वो चाहे वीडियो को छोड़कर अभी चले जाए, क्योंकि जिनको भक्ति पूजा पाठ जो व्यक्ति लगातार करते हैं, जो आंतरिक मन से अपने इष्ट और अपने आराध्य से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें तो दीपक में भी हनुमान जी नजर आते हैं, दीपक में भी माँ दुर्गा नजर आती है, दीपक में भी उनके इष्ट और आराध्य के दर्शन होते हैं। ऐसा मैंने देखा नहीं, सुना भी है उन भक्तों से भी जो लगातार इतने वर्ष से पूजा कर रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी माँ के प्यारे चैनल पर, आप उस वीडियो को देखना। 45 वर्ष से एक लेडीज माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी, तो उन्हें कैसे कैसे अनुभव हुए हैं, तो उस वीडियो से आपको क्लियरनेस मिल जाएगी सारी। तो क्या होता है कि जब भी भगवान के प्रति पूजा पाठ की जाती है, तो उस पूजा पाठ में हमें कृपा किस किस रूप में प्राप्त हो जाती है। देवता तक हमारी पूजा पहुंचेगी तो हमें कृपा भी प्राप्त होगी। दीपक में फूल बनते हैं, नैन की शेप में फूल बनते हैं, हार्ट की शेप में फूल बनते हैं। आपको अपने देवता के दर्शन भी उस दीपक में हो जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे जब आप पूजा कर रहे हो तो उठने का मन नहीं करता है, उठने का मन नहीं करता है, लगन सी लग जाती है। जब ये लगन होती है ना, जैसे कहते हैं ना कुछ कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होने लग जाता है तो समझ लेना आपकी पूजा देवता तक जा रही है और आपकी पूजा से देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं। दूसरा संकेत ये होता है कि कोई कार्य आपका, जैसे कि कार्य पहले जीवन में बहुत सारे रुके हुए रहते थे, जीवन में बहुत ज्यादा दिखते रहते थे, लेकिन जब दिन से आपने हनुमान जी की पूजा धारण करी है या जिस दिन से आप हनुमान जी की पूजा करने लग गए हो, आपके एक तो एक, मान लीजिए आपके स्टेप बाय स्टेप सारे कार्य बनने लग गए हैं। सभी कार्य अपने आप बनते हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कार्यों में विघ्न ही नहीं आता आपको, बल्कि डर लगता है। आप अपने ऑफिस में जाते हो या अगर नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो तो आपको एक डर भय महसूस रहता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहता है। अब एक लगन रहती है कि कोई भी काम करूं मैं हनुमान जी का नाम लेकर करूं। एक लगन सी आपको अंदर से प्रकट होने लग गई है। ये जो अंदर से उत्पन्न हो रहा है ना, ये जो अंदर से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि प्यार अंदर से ही उत्पन्न होता है। अगर देवता के प्रति ये उत्पन्न होने लग गया है, पूजा स्वीकार हो रही है। चाहे आप 10 मिनट की पूजा करती हो, चाहे 1 घंटे की पूजा करते हो, ये स्वीकार हो रही है। क्यों? आपकी लगन लग रही है इष्ट को प्राप्त करने की भी। अब एक बात ये भी है कि अब आपका खुद मन करता है अपने हाथों से, मैं जैसे कि मंगलवार का दिन है, स्वयं अपने हाथों से मैं भोग लगाऊं। आपके अंदर, किसी ने कहा नहीं आपको, किसी के दबाव में नहीं आ रहे हो, आपके अंदर ये चीजें, आपके अंदर ये चीजें उत्पन्न होने लग रही हैं। तो ये चीजें अगर अंदर से उत्पन्न हो रही हैं, देखो कोई भी दैविक शक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में आता है, कोई भी है, कोई खाने का भूखा नहीं होता है, आपके भाव का भूखा है। जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। अगर आपके भाव जैसे हैं, मान लीजिए आपका मन है कि मैं हनुमान जी को आज गरम गरम हलवे का भोग लगाऊं, आपका मन है कि मैं हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाऊं, तो ये समझ लेना कि आप जो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, यहां से जुड़े हुए लोगों की बना रहा हूं, जो आंतरिक मन की जो भोग लगाते हैं प्रभु के प्रति, चाहे वो 10 मिनट की पूजा करते हैं, लेकिन सच्चे मन से अपने इष्ट को प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों को आप ये इंडिकेटर भगवान स्वयं देते हैं। स्वप्न में
हनुमान जी के दर्शन होना। अगर बार बार आपको ऐसा लगने लग जाता है कि स्वप्न में हनुमान जी आपको दर्शन दे रहे हैं, आप और किसी वानर के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और सुबह उठते ही वानर भी आपके पास आ जाता है, ये कुछ ऐसा कार्य कर देता है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि एक रेस्टोरेंट में एक लंगूर जाकर एक लेडीज की गोद में जाकर बैठ गए थे, वहां पर टेबल पर जाकर बैठ गए थे, तो वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। तो आप सोचिए, तो लोगों ने उस वीडियो में लिख दिया कि स्वयं हनुमान जी ही ये। देखो, जिसकी भावना अंदर से जुड़ी हुई है इष्ट देवता के प्रति, अंदर से, वो बाहर से कुछ नहीं दिखाएगा, वो बाहर से दिखाएगा नहीं, और उस दिखावे पर विश्वास भी नहीं करेगा। वो अंदर की भावना से ही अपने इष्ट को पाने का प्रयास करेगा, और अपने इष्ट को पाने के लिए ही वो सारा कार्य करेगा। अब ये जो इंडिकेटर आपके साथ होते हैं, या ऐसे ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं, आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को देखकर आपके मन में दया उत्पन्न होने लग गई है, कि अगर आप कोई गरम गरम सूप पी रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, और कोई वहां मांगने आ जाता है, आपके अंदर ये उत्पन्न होता है कि ये भी भगवान का बच्चा है, ये भी, इसे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जीव जंतुओं के प्रति स्नेह उत्पन्न हो रहा है। ये हनुमान जी की कृपा है, ये आपकी भक्ति ही है। और भक्ति कभी किसी में तकरार करना नहीं सिखाती है, भक्ति प्रेम में होती है, प्रेम का पाठ करना ही सिखाती है। दूसरों के प्रति इंसानियत पैदा होने लग जाए आपके अंदर, दूसरा व्यक्ति आपका बुरा करने की सोच रहा है, लेकिन चाह के भी आपका बुरा नहीं हो रहा है, ये देवता की ही कृपा है, जो आपको हर जगह से देवता, दैविक शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, हर बुराई से आपको बचा रही है। क्योंकि माना जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, उनके रास्ते हमेशा ही खुलते हैं, हमेशा ही उनके रास्ते खुलते हैं, और उनके रास्तों में हमेशा ही रोशनी प्रभावित होती है। और एक ये भी है कि जब मैंने इस चीजों को देखा है कि हम जब पूजा पाठ करते हैं, आपकी लगन, अगर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग गई है, मान लीजिए आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, आपको नहीं पता आप क्यों रो रहे हो, ना ना ना, आपको नहीं पता, आपको कोई शरीर आपका हिल नहीं रहा है, आपको पूरी पूरी चेतना है, आपको ये नहीं है कि आपको कोई होश नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा जो है रुक नहीं रही है। आपकी इंद्रियां भी प्रभावित हो जाती हैं। भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या कभी व्यर्थ तो जाती नहीं है, क्योंकि अगर हम करते हैं, मैंने वीडियो बनाई की है कि अगर आपकी पूजा बंधन में हो, वो वीडियो जरूर देख लेना, तो कैसे संकेत मिलेंगे। अब जैसे ये बने, आपको इंडिकेटर मिल रहे हैं, ये आंखों से आंसू जा रही है, आपकी पूजा पहुंच रही है, पूजा का प्रभाव जा रहा है, आपके शरीर पर बाबा की दूत, बाबा के वीर, बाबा के तरंगे और बाबा की कृपा का वास उत्पन्न होने लग गया है। आपको एहसास होता है, आपको महसूस होता है कि कोई शक्ति है जो आपके शरीर पर आ रही है। आप जब एक्टिवा चलाते जब भी आपको महसूस होता है, ये ऊर्जा के ही संकेत है। ये पूजा जो है सिद्ध होने के संकेत है, ये पूजा देवता तक पहुंच रही है उसके संकेत है, क्योंकि आपको शरीर पर एनर्जी आ रही है, ये उसी के संकेत है। अब ये जो कृपा प्राप्त होती है, आपको आपके इष्ट और आपके आराध्य की सेवा से प्राप्त हो रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि हर नोटिफिकेशन आपसे आपके पास टाइम से पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और स्टेटस बार पर जरूर लगाइए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।